हर हर महादेव साथियों, मैं आज आप सभी के लिए 8 सितंबर को संपन्न फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए। साथियों, जो ध्वज देख रहे हैं आप, यह 5 छल्ले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो नीले, काले, पीले, हरे और लाल रंग के हैं। ये दुनिया के 5 महत्वपूर्ण महाद्वीपों को बारे में प्रदर्शित करते हैं। साथियों, ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, जो 4 साल के अंतराल पे होते हैं। साथियों, एक ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक होता है। तो ओलंपिक में जो वे प्रतिभागी भाग लेते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और पैरालंपिक खेल में वो प्रतिभागी भाग लेते हैं जो विकलांग होते हैं। और ओलंपिक खेल के समापन होने के बाद पैरालंपिक खेल खेला जाता है, उसी शहर में खेला जाता है। साथियों, आइए हम अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा संस्करण खेला गया? तो आपका जवाब होगा 17वां संस्करण। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 का मेजबान देश कौन था? तो फ्रांस था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 का मोटो क्या था? तो साथियों, आपका जवाब होगा गेम्स वाइड ओपन। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 कब शुरू हुआ, अर्थात कब आरंभ हुआ? तो साथियों, आपका जवाब होगा 28 अगस्त 2024 को पेरिस के कॉन्कॉर्ड स्क्वायर स्टेडियम में। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 का समापन कब हुआ? तो साथियों, 8 सितंबर 2024 को स्टूडे डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन हुआ। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों, भारतीय दल के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। साथियों, अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन अर्थात CMD कौन थे? तो साथियों, PCI के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान थे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में पहले पदक स्वर्ण से शुरुआत किसने किया? यानी पहला जो पदक आया था तो वह स्वर्ण पदक आया था, किसने लाया था? तो अवनी लेखरा ने, यह शूटिंग में लाए थे। पहला पदक स्वर्ण से खाता खुला था। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 का अंतिम मेडल स्वर्ण किसने जीता? तो नवदीप सिंह ने भाला फेंक में F41 में, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अंतिम पदक जो भारत में आया था वह भी स्वर्ण आया था। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 कुल कितने खेल शामिल किया गया था? तो आपका जवाब होगा इसमें सब 22 खेल शामिल किए गए थे। साथियों, अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो साथियों, भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत व 13 कांस्य शामिल हैं। साथियों, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो साथियों, भारत का जो है 18वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, अब तक के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस संस्करण का रहा? यानी अब तक भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा रहा? तो साथियों, अभी हाल में जो संपन्न हुआ 2024 का 17वां संस्करण, यह अब तक के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके पहले टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीते थे। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा एथलेटिक्स में कुल 17 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो आपका जवाब होगा चीन। चीन ने कुल 220 मेडल, जिसमें 94 गोल्ड, 76 सिल्वर व 50 ब्रांज शामिल था। साथियों, अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो साथियों, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जो कुल 124 पदक जीता था। और अगला, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों, अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 में लॉस एंजिल्स में संपन्न होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 2032 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2032 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वाधिक गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज किस देश ने जीता है? तो चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ब्रांज हो, चीन ने सबसे अधिक, तीनों में जो है सर्वाधिक चीन विजेता है। साथ ही अगला प्रश्न है, जूडो खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो कपिल परमार, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो AF64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों सुमित अंतिल, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो साथियों आपका जवाब होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। साथियों अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्लब थ्रो AF51 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो धर्मवीर जो है हरियाणा से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह, हरियाणा से संबंध रखते हैं। साथियों पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो शीतल देवी, जो जम्मू कश्मीर के हैं। इनके पास हाथ नहीं है और ये सबसे कम उम्र की पहली महिला हैं कि जो ओलंपिक जीती हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेल में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो साथियों आपका जवाब होगा प्रीति पाल, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। पैरालंपिक खेल 2024 में सर्वाधिक 7 गोल्ड पदक किसने जीता है? तो साथियों नीतीश कुमार, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं और राजस्थान के हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में हाई जंप T64 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों आपका जवाब होगा प्रवीण कुमार, जो उत्तर प्रदेश से हैं। नागालैंड राज्य से पहला पैरालंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो होकाटो होलेझे सेमा, जो एथलीट में कांस्य पदक जो है प्राप्त किए हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक खेल 2024 में ऊंची कूद T63 स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो साथियों आपका जवाब होगा शरद कुमार बिहार। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से कुल कितने पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो साथियों आपका जवाब होगा 84 पैरा खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में पार्टिसिपेट किया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने खेलों में भाग लिया? तो आपका जवाब होगा 12। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 का शुभांकर क्या था? तो साथियों आपका जवाब होगा पैरालंपिक फ्रीज, जो एक प्रकार की टोपी होती है। पैरालंपिक फ्रीज, जो एक प्रकार की टोपी है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी। साथियों भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में कब खेला था? तो भारत जो है सन 1900 में पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। साथियों PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? PCI का फुल फॉर्म होता है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI का पूरा नाम है। वर्तमान में भारतीय PCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय PCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में पैरा बैडमिंटन महिला एकल SU5 इवेंट रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका जवाब होगा थोलुसमती मुरुगेसन। थोलुसमती मुरुगेसन। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की मोना अग्रवाल ने
10 मीटर एयर राइफल SHI इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आपका जवाब होगा कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में मनीष नरवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो आपका जवाब होगा शूटिंग में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में योगेश कथुनिया ने मेंस थ्रो F56 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों आपका जवाब होगा रजत यानी सिल्वर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो एथलीट खिलाड़ी निषाद कुमार ने हाई जंप में जो है सिल्वर जीता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने जो है जीता है पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 का शुभ अंकर क्या था? पैरालंपिक फ्रीज जो एक प्रकार की टोपी थी। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में से लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।